नमस्कार। शिशु का जन्म परिवार के लिए एक अत्यंत खुशी का मौका होता है। आपका बच्चा समय से पूर्व होने या बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती है। हम समझ सकते हैं कि नवजात शिशु का माँ बाप से दूर होना और नर्सरी में भर्ती होना पूरे परिवार के लिए अत्यंत चिंता व तनाव का कारण हो सकता है। आमतौर पर नर्सरी एक वर्जित क्षेत्र होता है जहां लोगों का आम आना जाना मना होता है और जहां आपके बच्चे की देखभाल केवल नर्स और डॉक्टर ही करते हैं। हमने देखा कि यदि नवजात शिशु के माता पिता या कोई परिवार के सदस्य नर्सरी में रहकर अपने बच्चे की देखभाल के लिए डॉक्टर नर्स के साथ भागीदार बने तो ऐसा करने के अनेक लाभ होते हैं। अपने बच्चे के करीब रहने का मौका मिलता है जिससे बच्चे के प्रति लगाव बढ़ता है। बच्चे के भावी जीवन व स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। बच्चे की जल्दी स्वस्थ होकर छुट्टी होने की संभावना भी बढ़ती है। माँ के स्तनपान में भी वृद्धि होती है। इस प्रणाली को परिवार केंद्रित देखभाल कहते हैं। इस प्रणाली को सिखाने के लिए हमने एक ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य परिवारजनों को अपने बच्चे की सामान्य देखभाल की जानकारी देना व सरल कार्य विधियों में सशक्त बनाना है। नर्सरी में अपने बच्चे की सरल देखभाल में भागीदार होने से उनकी कार्य सशक्तता तो बढ़ती ही है, उनका अपने बच्चे के प्रति घबराहट व डर भी कम होता है और इससे छुट्टी होने के बाद घर पर भी वे अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। नमस्कार। बीमार नवजात शिशु को इलाज के लिए अस्पताल की नर्सरी में रखा जाता है। आमतौर पर नर्सरी एक वर्जित क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पर लोगों का आम अंदर आना जाना मना रहता है। चूँकि परिवार केंद्रित देखभाल के अंतर्गत नर्सरी में भर्ती अपने बच्चे की देखभाल में आप खुद ही भागीदार होंगे, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि नर्सरी में प्रवेश पाने का सही तरीका भी आप सीख लें। नर्सरी में प्रवेश पाने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का खास ध्यान रखना होता है। हम आपको सिखाएंगे नर्सरी में प्रवेश पाने के लिए हाथ धोने का सही तरीका और फिर साफ गाउन पहनकर नर्सरी में प्रवेश कैसे किया जाए। इस वीडियो के आखिर में हम आपको नर्सरी के वातावरण से भी परिचित कराएंगे। तो चलिए देखते हैं नर्सरी में प्रवेश पाने की तैयारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नर्सरी में प्रवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है और उनका पालन करते हुए नर्सरी में प्रवेश कैसे पाते हैं, और हम आपको नर्सरी से परिचित भी कराएंगे। आप नर्सरी में अपने बीमार बच्चे के पास रहकर कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं, यह भी बताएंगे। ध्यान रहे कि केवल स्वस्थ रिश्तेदार ही नर्सरी में प्रवेश पा सकते हैं, अर्थात यदि आपको बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त या शरीर पर फोड़े फुंसी हैं तो आप नर्सरी में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रतिदिन नहाकर व साफ कपड़े पहनकर ही नर्सरी में आ सकते हैं। नाखून कटे व साफ होने चाहिए। यदि नेल पॉलिश लगी है तो उसे उतार कर आएं। महिलाएं अपने लंबे बाल बांध लें। नर्सरी में प्रवेश से पहले शॉल, चुन्नी, घड़ी, धागे व अंगूठी इत्यादि उतार लें। यदि आपने लंबी बाजू वाले कपड़े पहने हैं तो उन्हें कोहनी के ऊपर तक मोड़ लें। अपने चप्पल, जूते जुराबे उतार कर
रैक में रख दें। हर बार प्रवेश से पहले नर्सरी में प्रयोग आने वाली चप्पल, जो कि नर्सरी के बाहर रखी जाती है, को पहन लें। वापस जाने से पहले इन चप्पलों को यहीं उतार कर जाएं। गंदे व बिना धुले हाथों से नवजात शिशु को इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए नर्सरी में प्रवेश पाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि आपके हाथ अच्छे से धुले हों। यहाँ हाथ धोना सामान्य हाथ धोने से अलग होता है। अब मैं आपको हाथ धोने की विधि सिखाऊंगा। इसे आप ध्यान से देखें व समझें। पहले आप नर्सरी के बाहर लगी वॉश बेसिन पर जाएं। अब नल खोलकर कोहनियों तक अपने हाथ गीले कर लें। हाथ धोने के लिए साबुन की टिक्की अथवा बोतल में तरल साबुन यहाँ रखा रहेगा। जैसा दिखाया जा रहा है, हथेली पर साबुन लेकर पहले दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ें। फिर उंगलियों के बीच में अच्छे से साबुन लगाकर रगड़िए। फिर बारी बारी से दोनों हाथों के पिछले हिस्से पर हथेलियों को रगड़ें। फिर अब मुट्ठी बनाकर हाथों को रगड़ें। फिर बारी बारी से जैसा दिखाया जा रहा है दोनों अंगूठों को रगड़ें। जैसे दिखाया जा रहा है वैसे बारी बारी से दोनों हाथों के नाखूनों को हथेलियों पर रगड़ें। अब दोनों हाथों की कलाइयों और बाजुओं को कोहनी तक बारी बारी से रगड़ें। अब नल के नीचे बहते हुए पानी से हाथ ऐसे धोएं कि हथेलियां कोहनी से ऊपर ही रहें। हाथ धोने के बाद भी हथेलियों को कोहनी से ऊपर ही रखें। अब हाथ पोंछने के लिए बोतल में से चिमटी निकालकर डिब्बे में से नैपकिन निकालें। जैसे दिखाया जा रहा है, नैपकिन से भली भांति हाथ पोंछकर सुखा लें। पहले हथेलियां पोंछें, फिर कोहनी। अब इस्तेमाल किए हुए नैपकिन को काले डस्टबिन में पैर से खोलकर उसमें फेंक दें। अब आप गाउन पहनेंगे। चिमटी का प्रयोग करते हुए दूसरे ड्रम में से एक गाउन निकालें व चिमटी को वापस रख दें। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, गाउन को इस प्रकार पहने कि खुला हुआ हिस्सा पीछे की तरफ हो। गाउन में लगी डोरी को इस प्रकार से बांध लें। अब सिस्टर आपके नाम की लेबल या चेपी गाउन पर चिपका देंगी ताकि आपको अपने गाउन की पहचान रहे और आप हर बार अंदर आने पर अपने नाम वाला ही गाउन पहने। अब आप नर्सरी में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। कोहनी से दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप हाथों से किसी अन्य चीज को ना छुएं। अब मैं आपको नर्सरी के वातावरण से परिचित कराऊंगा। नर्सरी में बच्चों के इलाज के लिए कुछ मशीनें या उपकरण आवश्यक होते हैं।
मैं आपको इनके बारे में बारी बारी से बताऊंगा। यह जो मशीन जिस पर बच्चा लेटा है उसे वार्मर कहते हैं, क्योंकि बीमार नवजात शिशु अपना तापमान स्थिर नहीं रख पाते हैं, इसलिए उन्हें वार्मर की ज़रूरत होती है। इससे बच्चे को ज़रूरत अनुसार गर्माहट मिलती है, जिससे उसका तापमान स्थिर बना रहता है और वह ठंडा नहीं पड़ता। बच्चे के पेट पर लगी यह तार उसका तापमान लगातार मापती रहती है। अक्सर बीमार बच्चे के मुंह के छोर से निकलती हुई नली देखेंगे। यह नली बच्चे के पेट तक जाती है। यह टेप से बच्चे के मुंह के छोर पर चिपकी रहती है। इससे बच्चे को दूध भी पिलाया जाता है। नवजात शिशु को पीलिया होना आम बात है। अधिक पीलिया होने पर उन्हें खास रोशनी वाली मशीन में रखा जाता है। हमें आशा है कि आप नर्सरी के वातावरण से कुछ परिचित हो गए हैं। हम समझते हैं कि अब आप इस वीडियो द्वारा सीख गए होंगे कि नर्सरी में प्रवेश पाने से पहले आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है। अच्छे से हाथ कैसे धोने हैं और फिर गाउन कैसे पहनना है, यह भी आप भली भांति सीख गए होंगे। कुछ हद तक आप नर्सरी के वातावरण से भी परिचित हो गए हैं। हमें आशा है इस तरह नर्सरी में प्रवेश पाकर अपने बच्चे की साधारण देखभाल करने के लिए अब आप तैयार हैं।